फिल्म मेकर्स भी थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने अंदर एक नई सोच लेकर आगे आए जिसमें पाकिस्तान की इनफरादियत हो, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री शुरू में गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। हमने पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की कॉपी बनाना शुरू कर दी। कॉपी की कोई हैसियत नहीं होती, ओरिजिनल की हैसियत होती है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका ये कहना था कि वल्गैरिटी बॉलीवुड और हॉलीवुड से फिर यहाँ आई, जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली तुर्क सदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर अर्तुगरुल ड्रामा लेकर आएंगे, जो कि यहाँ पर बड़ा देखा भी गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने नौजवान फिल्म मेकर से कहा कि वो अपनी सोच को लेकर आए सामने और कभी घबराए नहीं नाकामी से, कि शायद वो कंटेंट चलेगा नहीं, ओरिजिनलिटी के साथ ही रहें। और साथ ही जिक्र किया उन्होंने कहा एक दौर में हमारी फिल्में दूसरे ममालिक में देखी जाती थी, भारत में भी हमारे प्रोग्राम देखे जाते थे और फिर नकल जब शुरू की तो उसके बाद हम पीछे रह गए। अब हुकूमत की तरफ से बड़े ऐलानात भी किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी दे रही है, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए रकम मुख्तस की जा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिनेमा घरों के लिए बिजली के रेट को सस्ता किया जा रहा है। हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री पर तमाम टैक्सेस को सिफर कर दिया है। कम उम्र फिल्म मेकर्स को कर्जा फराहम करने की भी बड़ी अहम बात। फिर फिल्म और मीडिया में क्वालिटी लाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जाने का ऐलान। फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान में आर्ट और कल्चर से वाबस्ता अफराद को सहूलत फराहम करना चाहती है। उनके आइडियाज भी उनसे लेना चाहते हैं हम, और हुकूमत उन्हें कारोबार में भी सहूलत फराहम करना चाहती है। सारे हुकूमत के ऐलानात हैं। हमने आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियात को दावत के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी पाकिस्तानी फिल्म जो है वो नकाली है, बॉलीवुड या हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, ऐसा क्यों है अगर है तो। और एक और बड़ा अहम सवाल वो ये कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री अब तो रिवाइव कर चुकी है और बड़े बड़े नाम हैं जो ड्रामों से भी सामने आते हैं, तो क्या इतना मयारी नहीं है काम आज भी कि वज़ीर आज़म को तुर्की से अर्तुगरुल ड्रामा पाकिस्तान लाना पड़ा? क्योंकि आपकी जो फिल्में हैं जो पूरे मुल्क ने देखी और उनको इतना बड़ा आपको बिजनेस दिया, उनमें बॉलीवुड फैक्टर तो हमें कुछ नजर आया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात को आप कैसे देखते हैं जो वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को कॉपी करके हम फिल्में बनाते हैं और उसका एक नतीजा आपकी फिल्मों की माशाल्लाह से कामयाबी से भी हम देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सो हम शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉपी से, जो हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ये शायद हमें भी आदत हो जब हम फिल्में नहीं बनाते थे कि ये फिल्म बॉलीवुड से कॉपी है। लेकिन शायद ये पता है लोगों को कि बॉलीवुड और ये जो लॉलीवुड व्हाटएवर यू कॉल इट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड इंडियन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती थी वो सिमिलर फिल्में बनती थी। वो रोमांस भी होता था, उसमें ट्रेजेडी भी होती है, उसमें एक्शन भी होता है और उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डांस भी होता है। सो दोनों फिल्म इंडस्ट्री चूंकि एक ही तरह की थी, एक ही जगह से इवॉल्व हुई थी, तो वो एक ही तरह की फिल्में बनाते हैं, एक ही तरह की कहानियां, वही वाला इमोशन जो पाकिस्तान में चलता है। आजकल जो ड्रामे हम बनाते हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं और जो ड्रामे इंडिया बनाता है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। कहानी की स्टोरी टेलिंग एंड सॉन्ग, म्यूजिक, वो सब कुछ सिमिलर है दोनों तरफ, तो शायद इसलिए क्या कहा जाता है। और यस, दोनों तरफ फिल्में, कहानियां कॉपी भी हुई, रीमेक्स भी बनी और फिल्मों में सिमिलैरिटी आ ही जाती है। जब भी आप एक लड़का एक लड़की को लेते हैं और उनके साथ कोई रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कोई सिमिलैरिटी हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आ ही जाएगी। सो आई थिंक दिस इज अ परसेप्शन व्हेन इट कम्स टू द प्राइम मिनिस्टर। सो वो एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन स्टेटमेंट था जो कि हम अक्सर वो लोग, स्पेशली वो लोग जो सिनेमा नहीं जाते, जो फिल्में नहीं देखते, लेकिन एक परसेप्शन आपको सुनने को मिलता है कि हम तो बॉलीवुड टाइप फिल्में बनाते हैं और अब उनसे पूछ लें कि क्या आपने कभी कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी है, तो वो बताते हैं कोई 50 साल पहले की, कोई 25 साल पहले की, जी वो सुल्तान रही की फिल्में होती थी और ये फिल्में होती थी। तो सो इसमें बहुत ज्यादा परसेप्शन का भी है। लेकिन कमिंग टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही केम टू सच एन इवेंट, तो उसमें बड़ी हौसला अफजा बात है कि जिसमें इंडस्ट्री के बड़े सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं और एमेच्योर वो लोग जिन्होंने फिल्में बनाई हैं उनको उन्होंने अवार्ड भी दिए, वो तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एट उस वक्त पे जब आपके सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप इस फिल्म पे, टीवी के ऊपर कोई बात कर सकें, तो ऐसे मौके पे एक इतनी डिस्करेजिंग बात कि जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री इज डाइंग, फिल्म इंडस्ट्री, आपका 100 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा फंसा हुआ है पिछले 2 साल से और वो स्टक है। आपका सिनेमा बंद होने वाला है, करोड़ों रुपए उन सिनेमा हाउसेस के बिल्स हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे दे रहे हैं और किसी को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। We were expecting something encouraging from the Prime Minister, but he started off with the same cliched popular statement कि जी आप ऐसी फिल्में बनाएं और वैसी फिल्में बनाएं। मुझे लगता है उनको ब्रीफ जो लोग देते हैं वो सही नहीं देते, उनको रियलिटी चेक नहीं देते। हमें तो इस वक्त
गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। और खैर जैसी भी फिल्में बनाई हैं हम लोगों ने, हमने जीरो सपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, उनकी जीरो सपोर्ट के साथ बनाई है, तो उसका भी क्रेडिट आपको ये मिलना बातें चाहिए बड़ी फिल्म डिस्करेजिंग लगी नदीम। मैं चाहती हूँ बाकी भी मेहमानों को शामिल करें और एक एक करके फिर इन सारे पॉइंट्स पे भी आएंगे। वहां से जिस तरह नदीम साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन आम बंदे का जो होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बयान कर दिया, लेकिन क्या एक ये इंटेंशन रखी जाती है? क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करें तो ज्यादा वही फिल्में बिजनेस की देखी गई जिनमें थोड़ा सा इंडियन तड़का था, और ये डिफरेंस है क्या? पाकिस्तानी इमोशंस और थोड़ा फैशन और गानों की चॉइस तो कुछ मिलती जुलती है भारत के साथ। मुझे बताइए अब से इंडियन तड़का क्या होता है? आपकी जो पहली फिल्म है 1948 के अंदर बनी हुई है, तेरी याद, उसके अंदर क्या गाने नहीं थे? अच्छा मुझे बताएं, हम तो चले बात हुई कि 80s के अंदर शायद कॉपी करने की बात आई, 1948 में जब पहली फिल्म बनी तेरी याद, उसके अंदर गाने आए थे, तो वो उस वक्त किसकी कॉपी कर रहे थे? एक साल बाद ही कॉपी शुरू कर दी? ऐसा नहीं है। आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, आपको और कल्चर, मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी? आप लोग शादियों में मेहंदी में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? नाउ इज इट योर कल्चर और इज इट द इंडियन कल्चर? इट्स अ जॉइंट कल्चर ऑफ इंडिया दैट यू हैड। आप ऐसे नहीं डीमार्केट कर सकते। ये एक बड़ी, मुझे लगता है एक आसान तरीका है गुफ्तगू से बचने का। ये एक ही कल्चर में डिफरेंशिएट कल्चर और बाकी चीजें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। ये तो 1948 से चल रहा है। मैडम नूर जहां, मैं हमेशा कहता हूँ, मेहदी हसन खान साहब, दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, आपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए इनको, और जब भी कभी नाम आता है तो उनके नाम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, वो मैडम नूर जहां जो 20-30 हजार गाना गा के गई, वो किसका कल्चर कॉपी कर रही थी? इंडियन का कल्चर कॉपी कर रही थी। मेहदी हसन खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो गाने गजलें गाते थे, वो किसका कॉपी कर रहे थे? सो इट इज अ जॉइंट कल्चर। गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट के ये इंडियन कल्चर है। नहीं भाई, ये तो 1948 साहब का कल्चर है, रिसर्च तो करके देखें। और अब रही बात कि जो आपने कही प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट, आई थिंक उनको किसी ने थोड़ी सी गलत ब्रीफिंग दे दी। जैसे नदीम ने कहा, एक पॉपुलर ओपिनियन होता है, उसी को पकड़ के आगे से चलाते हैं। 1980 के बाद हमने कॉपी नहीं करना शुरू की। अगर आप कॉपी के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो कॉपी तो भैया 1960 में भी हुई, 1950 में भी, 1970 में भी हुई, और हम नहीं, इंडियंस ने भी की। तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब था, एक जो चलता था। 1980 के अंदर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उर्दू फिल्मों का सिर्फ जवाल हुआ, उसकी वजूहत बहुत सी और हैं। इट इज नॉट जस्ट के कॉपी कर दिया। उसके अंदर जियाज एरा का माशाल्लाह पूरा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के सोशो पॉलिटिकल कल्चर्स के अंदर जो एंग्री मैन सिंड्रोम आया, जिससे फायदा उठाया अमिताभ साहब ने इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर सुल्तान रईस साहब ने, जो कि रिजल्ट था एक तरफ मार्शल लॉ का और एक तरफ इंडियन इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। ये बहुत से एलिमेंट्स हैं, इतना आसान नहीं होता फैसला करना, मुझे ऐसा लगता है। जब हम फिल्म देखें तो हम फर्क कर सकें, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट जुबान भी एक जैसी बोलते हैं भारत में और पाकिस्तान में, कि ये इंडियन कल्चर है या पाकिस्तानी कल्चर है। और फिर क्या इन द फर्स्ट प्लेस वजूहात थी इससे पहले जवाल की फिल्म इंडस्ट्री की, जो अब रिवाइव होता जा रहा है दोबारा एक बार फिर से? मेरे ख्याल है बहुत आसान हो गया ये बात कहना कि जी हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। बॉलीवुड को कॉपी नहीं है। जैसे नदीम और वासी ने बड़ा क्लियरली बोला, हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ही है, हमारी कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है। वी अंडरस्टैंड बॉलीवुड, हम वो गाने इंजॉय करते हैं, वो मजाक इंजॉय करते हैं, इन्हीं चीज़ों पर फिल्में बनती हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पीएम ने वो फिल्में देखी नहीं है जिनका बॉलीवुड या इंडिया से या डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। शाह जैसी फिल्म है, या मोटरसाइकिल गर्ल जैसी फिल्म है, या खुदा के लिए जैसी फिल्म है, ये बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिनमें कोई बॉलीवुड का या इंडियन कल्चर का या डांस का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म्स, हमारे हीरोज को लेके बनाई गई हैं। एक लड़की जो मोटरसाइकिल पे कराची से नॉर्दर्न एरिया तक जाती है, ये फिल्म भी बनी है। शाह एक ऐसा बॉक्सर जो कि रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, ये फिल्म भी बनी है। वॉर ऑन टेरर की फिल्म भी बनी है। वॉर वाज वन ऑफ अ टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल है जी। तो ये फिल्में भी बनी हैं, ये इंस्पिरेशनल फिल्में हैं। तो ये कहना ज्यादती होगी कि जी हम सिर्फ बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। बाकी ये कि आपकी पब्लिक एंजॉय करती है सॉन्ग एंड डांस को, क्यों ना उनको मिले। लेकिन आमना आप क्योंकि कवर करती हैं, कई साल से कवर करती आ रही हैं, आवाम के जो ख्यालात होते हैं, जो फीडबैक होता है, उसको भी आप लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो ये बात तो बड़ी दफ़ा कही जाती है कि ड्रामे भी कभी ना कभी इस जगह पे चल जाते हैं, जिस तरह इंडिया के स्टार प्लस के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ड्रामों में क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप इस पर भी कॉमेंट करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा क्यों लगा कि उनको तुर्की से रिक्वेस्ट उनके प्रेसिडेंट से करनी पड़ी कि उनका एक ड्रामा यहाँ चलाया जाए, और वो यकीनन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। तो इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ क्या घबराते हैं कि चलेगी नहीं और इसलिए बनती नहीं है? मेरे ख्याल है कि ये भी बात हम भूल रहे हैं कि टर्की से अर्तुगरुल तो अब आया है, उससे पहले मेरा सुल्तान और इश्क ममनून भी चला था, एंड दे वर अबाउट इंटरमैरिटल अफेयर्स। और वही आपको मेरी आवाज आ रही है शायद? बिल्कुल आ रही है। पहले भी चल चुके हैं, टर्किश ड्रामे चल चुके हैं, एंड यू नो ये सब बातें, इट्स नॉट जस्ट अर्तुगरुल, हम वो ड्रामे भी देख चुके हैं। इश्क ममनून भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो वैरायटी होनी चाहिए। नदीम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो जब फिल्म बनानी है उसमें हमारे यहाँ पहले से सेंसरशिप के इश्यूज इन्वॉल्व, हमें और भी बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है अगर हम दुनिया के साथ कंपैरिजन करें कि हम क्या चला सकते हैं और क्या नहीं चला सकते हैं। तो जब फिल्म बनाई जाती है तो क्रिएटिविटी को किस हद तक ये चीज़ एक फिल्म मेकर की डिस्टर्ब करती है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आके इस तरह की बात कह देना कि बॉलीवुड को कॉपी किया जा रहा है। आपका तो स्टाइल ऑफ वर्क ही ये है, उसमें गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, और
काफ़ी उसके ऊपर जो है वो फिर बातचीत होती है। मैं नदीम साहब आपके जवाब से पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ मारिया वासी साहिबा भी एक्ट्रेस हैं, किसी तारुफ के आप भी मोहताज नहीं है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उनको वेलकम कहूँगी। नदीम, अब आप अपना जवाब दीजिएगा। जी, जो सेंसर हम क्योंकि टीवी पे काम करते रहे हैं बहुत, और हमें अंदाजा है कि हमारी ऑडियंस के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कि शायद उनको पसंद नहीं है, या वो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, वो हम कोशिश ये करते हैं। और हमें बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और देयर इज अ सेंसर डिपार्टमेंट, देयर इज अ प्रोसेस जिससे गुजर के एक फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंचती है। तो जिम्मेदारी तो इन एनी केस गवर्नमेंट की होती है जब भी फिल्म कोई रिलीज होती है कि वो सेंसर से निकल के ही रिलीज हुई है। तो मेरा ख्याल है कि सेंसर इज नॉट द इशू। जब आप जो कमर्शियल फिल्म बनाएं या कोई भी फिल्म बनाएं, उस फिल्म का प्रोसेस क्रिएटिव ही होता है। एक फिल्म जिसके अंदर गाने भी हो, मिजाज भी हो, रोमांस भी हो, और वो खूबसूरत भी दिखे, उसमें बहुत एनर्जी और बहुत वक्त स्क्रिप्ट से लेके उसकी पोज तक बहुत वक्त जाता है बहुत सारे लोगों का। सो आई थिंक उस प्रोसेस में हमने जो फिल्में बनाई, हमने उसमें देखा कि मैटनी शो आई वाज वाचिंग पंजाब नहीं जाऊंगी, इन द सिनेमा हॉल, स्टैंडिंग इन द समवेयर के लोग देख रहे हैं तो हम उनका रिएक्शन देखने के लिए चले जाते हैं। सो देयर वाज अ मैटनी शो वेयर 99% women वर वाचिंग इट, एंड जिसमें एक 70 साल से लेके एक यंग लड़की तक की खवातीन वहां पे बैठी हुई थी। तो इसका मतलब है कि वो लोग हैं जो कि, और हमें उनसे डायरेक्ट रिएक्शन भी मिल जाता है फिल्म का। और हमें अगर कहीं लगे अपनी फिल्म में कि हमने कहीं कोई ऐसी चीज की जो हमारी मुआशरे के लिए या सोसाइटी के लिए शायद उनको पसंद ना आई हो, तो हम उसको फौरन करेक्ट भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें पता है कि हमारी फिल्म किसने देखनी है, किसने सेंसर करनी है, और अगर जो देखने वाले लोग हैं उनकी पसंद के मुताबिक फिल्म आप नहीं बनाएंगे तो वो तो नहीं आएंगे देखने के लिए। सेंसर इज नॉट एन इशू टू मी। हमारे यहाँ ये भी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मुख्तलिफ पैराओं में होती हैं कि कुछ देखकर लोग प्रोवोक हो जाते हैं या लोग सीख लेते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता। हम सब देखते हैं कि दुनिया में सितारों से रिलेटेड भी बात कर दी जाती है, अपनी गवर्नमेंट्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बड़े बड़े स्कैंडल्स को फिक्शन समझा जाता है। तो ये कितनी बड़ी रुकावट क्रिएटिविटी की राह में पाकिस्तान में? देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम उस तरह की कहानियों पे जाएं, हम लोग नहीं जाते। ऑल्दो मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में इतना काम हो रहा है। और अगर आप इंडिया के अंदर भी काम देखें, आप वेस्ट में हॉलीवुड में काम देखें, अक्सर वो लोग हमारे कुछ साझेदारों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुझे होता है कि हम क्यों नहीं बात करते खुद, और हम खुद बात करके व्हाई डोंट वी ग्लोरीफाई इट? इफ दे कैन ग्लोरीफाई देयर इंस्टीट्यूशंस, व्हाई कांट वी ग्लोरीफाई इट? लेट लोन आप, अगर कोई क्रिटिसिज्म की तरफ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ग्लोरिफिकेशन भी नहीं है हमारी, हम तो उनकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगती है। आई वुड लाइक टू ग्लोरीफाई आवर इंस्टीट्यूशंस, व्हाई कांट वी डू दैट? तो ये एक सेंसरशिप में भी आप कहें कि शायद हमारे जहन में एक होती है जो कि हम नहीं कर पाते, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हमें इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ एक अपने अंदर भी होती है। मैं भी शायद इस किस्म का इंसान नहीं हूँ कि जो कि बहुत एब्सर्ड बात करना चाहता हूँ, तो मुझे इसलिए एक ज़्यादा सेंसरशिप का इशू फील नहीं होता। मारिया, अब आप, अगर आपको भी हमारी आवाज़ आ रही है तो बताएगा, इनिशियली जो आपसे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को आपने कैसे देखा? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को जो राइट्स दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना जरा मुझे कुछ मजाहिया सा लगता है, क्योंकि इट इज नॉट एन इंडस्ट्री। आप खुद देख लें कि हालात क्या हैं। जो हमें पार्टीशन के वक्त जो इंडस्ट्री मिली थी बीच में, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, पॉलिटिकल एंड जाहिर है जो हालात रहे हमारे पॉलिटिकल मार्शल लॉज एंड एवरीथिंग, उससे जाहिर है बहुत इफेक्ट आया। आप और जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, बट अगर आप देखें तो आपका खिता तो एक ही है, सब कॉन्टिनेंट आपका कल्चरल, जबान आप ले लें, मौसम ले लें, हालात, रस्म रिवाज, बहुत सारी चीजें कल्चरल होती हैं, नथिंग टू डू विद योर रिलीजन। बेसिकली वो आपकी जमीन के रंग होते हैं, जमीन का कल्चर होता है जो आपके जिंदगी में, ड्रामों में, रस्मों में, फिल्म में, गानों में, म्यूजिक में वो नजर आता है। तो उसको ये कहना कि बॉर्डर पार क्या हो रहा है या इस तरफ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, वी आर इन्फ्लुएंस्ड, हमारी फैमिलीज बॉर्डर पार थी, वहां से आई, यहाँ के लोग वहां गए, तो आप इस चीज को डिमिनिश तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हम कोरमे की देख बनाना चाह रहे हैं, इंग्रेडिएंट हमारे पास दाल के भी नहीं, सीधी सी बात है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेंट राइट नाउ। पहले जब तक आप उसकी बेसिक्स नहीं ठीक करेंगे, एबीसी नहीं ठीक करेंगे, आपके पास चूल्हा नहीं है, हांडी नहीं है, डोई नहीं है, आप कह रहे हैं मैं तो नहीं कुकिंग बनानी है, ये हो नहीं सकता है। पहले आप अपनी बेसिक्स तो ठीक करें, आप पढ़ाएं तो सही, देखें तो सही कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। मैं उठती हूँ, मैं एक ड्रामा बना दूं, वो उठता है वो एक फिल्म बना दे, दैट इज नॉट द वे इंडस्ट्री वर्क्स। ये तो आप एमेच्योर लोग जो हैं वो बनाएं, जो मर्जी बनाएं, वीडियो पे डालें। आप इंडस्ट्री की फिर बात करें, इंडस्ट्री के बिल्कुल रूल्स और चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपने किस तरीके से उसको फॉर्म करना है और उसको आगे कैसे लेकर जाना है, आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है,
जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप कह रहे हैं ना, बड़ा काम हो रहा है, गाड़ियां बन रही हैं तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सीमेंट और सरिया बन रहा है, आपको उसी तरीके से इसको भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। बिजनेस इन द वर्ल्ड, जितना पैसा इससे आता है, शायद किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बराबर है, तो हमने इसको टोटली इग्नोर किया है। कंटेंट की बात तो बहुत ही बाद में आती है, नकल क्या, आई मीन आई डोंट नो, नकल के लिए भी शायद बहुत आपने भाई आपने बड़ी